बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हारूत व मारूत कौन थे? क्या वो गुनाहगार फरिश्ते थे या इंसान थे? उनको जादू किसने सिखाया था और वो कहाँ उतरे थे? क्या ये बात सच है कि ज़ोहरा नामी सितारा, वो औरत जो हारूत व मारूत से इस्म आज़म सीख कर आसमान पर चली गई थी? शहर बाबुल में उतरने वाले फरिश्तों के बारे में कुरान मजीद की क्या अल्फाज हैं, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। नाजरीन, हारूत व मारूत के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में कहते हैं, और वो यहूद तो उस चीज यानी जादू के पीछे भी लग गए थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ओहदे हुकूमत में शयातीन पढ़ा करते थे। हालांकि सुलेमान ने कोई कुफ्र नहीं किया था, बल्कि कुफ्र तो शैतानों ने किया जो लोगों को जादू सिखाते थे, और उस जादू के इल्म के पीछे भी लग गए जो शहर बाबुल में हारूत व मारूत नामी दो फरिश्तों पर उतारा गया था। वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे, यहाँ तक कह देते कि हम महज आजमाइश के लिए हैं, सो तुम इस पर एतकाज रखकर काफिर ना बनो। इसके बावजूद वो यहूदी उन दोनों से ऐसा जादू सीखते थे जिसके जरिए वो शोहर और बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते। हालांकि वो इसके जरिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह ही के हुक्म से, और ये वही चीज सीखते हैं जो इनके लिए नुकसानदाह है और इन्हें नफा नहीं पहुंचाती। और इन्हें ये भी यकीनन मालूम था कि जो कोई भी कुफर या जादू टूने का खरीदार बना उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा, और वो बहुत ही बुरी चीज है जिसके बदले में इन्होंने अपनी जानों की हकीकी बेहतरी यानी उखरवी फलाह को बेच डाला। काश वो इस सौदे की हकीकत को जानते। नाजरीन, रवायात के मुताबिक हारूत व मारूत दो फरिश्ते थे जो शहर बाबुल में बसूरत इंसान उतारे गए। वो दोनों इल्मे सहर से वाकिफ थे। जो कोई जादू सीखने का तालिब उनके पास जाता, पहले तो वो उसे मना करते कि इसमें ईमान जाने का खतरा है। इस पर भी अगर वो बाज ना आता तो वो उसे सिखा दे। अल्लाह ताला को अपने बंदों की आजमाइश शायद इसी तरह मंजूर थी। नाजरीन, हारूत व मारूत जादू के फन से वाकिफ थे, लेकिन इसको बुरा समझते थे। अगर कोई इनसे सीखने के लिए आता तो ये कहते, खुदा ने हमें ये इल्म तुम्हारी आजमाइश के लिए दिया है, लिहाजा तुम इसको ना सीखो वरना ईमान जाता रहेगा। नाजरीन, हारूत व मारूत के हवाले से ऐसी बहुत सी बेसनद रवायात मौजूद हैं जिनमें ऐसी बातें लिखी गई हैं जो इनके फरिश्ता होने के मनाफी हैं, जैसे शराब पीना, कत्ल करना वगैरह, मगर ये सब रवायात मौजू और इसराइली हैं। नाज़रीन, मसनद अहमद की बाज़ रवायात बयान करती हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा आसमान और ज़मीन के पर्दों को हटा दिया गया तो फरिश्तों ने ज़मीन में मौजूद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाहों के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इस कदर मुब्तला हैं। अगर हम इसकी जगह होते तो गुनाहों के करीब भी ना जाते। अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज तुम्हें दी जाए तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुब्तला हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और इतायत गुजार फरिश्तों को चुन लिया जिनका नाम हारूत व मारूत था। अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों में इंसानी सिफ्त और शहवत डालकर इन्हें जमीन पर भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसला किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई कि उसका शोहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत व मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसके खूबसूरती और हुस्न से मरूब हो गए और उस पर आशिक हो गए, तो इन्होंने उससे जिना की ख्वाहिश की। इस पर इस औरत ने कहा, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश उसी वक्त पूरी करूंगी जब तुम शिर्क करोगे या शराब पियोगे या फिर मेरे शोहर को कत्ल करोगे। हारूत व मारूत ने शराब को छोटा गुनाह समझकर पी लिया तो शराब के नशे में वो दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। हारूत व मारूत जब नशे की हालत में थे तो उस औरत ने उनसे इस्म आज़म सीख लिया, जिसे पढ़कर हारूत व मारूत आसमान पर जाते थे। उस औरत ने जब इस्म आज़म सीख लिया तो उसे पढ़कर आसमान पर चली गई, तो अल्लाह के हुक्म से उस औरत को सितारे की शक्ल में मस्क कर दिया गया
उस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो इस्म आज़म भूल गए जिसे वो पढ़कर आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा उन्हें बाबुल के एक कुएं में कैद कर दिया गया जहां वो ता क़यामत रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन जैसे मुफस्सिरीन ने अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सयूदी जैसे उलमा इसे मुस्तनद मानते हैं। हारूत और मारूत और चाहे बाबुल के बारे में एक और रवायत बयान की जाती है कि एक ज़माना ऐसा था कि शहर बाबुल के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। उनके बुत कदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू को बहुत अहमियत देते थे और इस इल्म के जरिए ज़मीन पर खूब फसाद करते थे। उनमें बहुत बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। इनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू का जिक्र ही आता है। इन लोगों का जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि उस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई, आपने उन लोगों को शिरकी अमल से रोका और उनकी किताबों को एक जगह जमा करके दफन कर दिया ताकि इस फितना अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत हुई तो शैतान ने इन किताबों को ज़मीन से निकाल लिया और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था बल्कि इन किताबों के जरिए हुकूमत करता था। दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हवा में उड़ना और जिन्नात पे काबू और आप अलैहिस्सलाम के तमाम गैर मामूली मौजज़ात दरअसल जादू का अमल थे। बनी इसराइल ने उनकी पैरवी की और इन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह ये कौम दोबारा इस फितना अंगेज अमल में मुब्तला हो गई। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए कुरान मजीद की सूरत बकरा की आयत नंबर 102 में फरमाया है, और वो यहूद तो उस चीज़ यानी जादू के पीछे भी लग गए थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ओहदे हुकूमत में शयातीन पढ़ा करते थे। हालांकि सुलेमान ने कोई कुफर नहीं किया था, बल्कि कुफर तो शैतानों ने किया जो लोगों को जादू सिखाते थे। नाजरीन, जैसे ही ये इल्म शहर बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ का बाइस बना, तो अल्लाह ने 2 फरिश्तों को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वो जादू के अवामिल और इससे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाएं ताकि वो जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रहें। लेकिन ये तालीमात गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थीं। हालांकि वो फरिश्ते लोगों को तनबीह करते थे और उन्हें कहते थे कि ये तुम्हारे लिए एक तरह की आजमाइश है, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए नुकसान का बाइस थे। बाज़ अरबी दास्तानों में उस कुएं का जिक्र मिलता है कि कई लोग उस कुएं तक पहुंचे और हारूत और मारूत से इल्म जादू सीखा, जबकि बाज़ मुअर्रिखीन का कहना है कि इराक के शहर हिला के करीब खंडर में एक मौजूद कदीम कुआं है जहां से शहर बाबुल की सरहद शुरू होती है। ये लोग उसी कुएं को चाहे बाबुल करार देते हैं। बहरहाल हमें इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि जादू और सफली एक शिरकिया अमल है। अल्लाह हम सबको ऐसे शिरकिया अमल से बचने की तौफीक दे, आमीन। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।